भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। अब पहला बुलावा पिता का आया। एक बाप जब मरता है तो अपने बेटे से क्या कहता है, जरा ध्यान सुनिएगा। यमराज जी से बोले, पिताजी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, हम बेटे से कुछ कहना चाहते हैं। एक बाप जब मरने लगा तो क्या बोला, यमराज जी जरा 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। अब बाप क्या कह रहा बेटों से, 2 बेटे थे उस बाप के, दोनों को बुलाया, बेटा यहाँ आओ, अब सुनो मैं मर रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, बस मेरी एक बात याद रखना। एक बाप क्या कह सकता है आखिरी समय, वो आखिरी शब्द आप भी बोलिएगा अपने बच्चों को, आप अभी बोल दीजिएगा, आखिरी समय के लिए ना बैठी रहिएगा। उस बाप ने बोला, भाई भाई तुम भाई भाई, तुम भाई भाई प्रेम से रहना। एक बाप कह रहा है तुम आपस में कभी लड़ाई ना करना, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा व्यापार अलग अलग हो, घर अलग अलग हो, ठीक है, पर तुम अलग होते हुए भी भाई बेटा एक रहना, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होना। एक बाप यही चाहता है, और उस बाप की सबसे बड़ी उपलब्धि भी यही है कि उसके मरने के बाद उसके दोनों बच्चे या चारों बच्चे आपस में प्रेम से रहें। बाप के मरने के बाद झगड़ा करने वाले बेटे तो सैकड़ों हो सकते हैं, पर बाप के मरने के बाद प्रेम से रहने वाले बेटे बहुत कम हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप वो बेटे बनना कि बाप के जीते जी भी और बाप के मरने के बाद तुम आपस में झगड़ा नहीं, कोई विवाद है तो आपस में सुलझाओ, तुम्हारी बातें कोर्ट कचहरी तक ना जाएं। जमाना हंसता है कि देखो भाई भाई का झगड़ा चल रहा है। हम भारतीय है ना, हम राम को फॉलो करने वाले लोग हैं, हम राम और भरत का आदर्श लेकर चलने वाले लोग हैं। हम रावण और विभीषण जैसे भाई नहीं बनना चाहते, हम सुग्रीव और बाली जैसे भाई नहीं बनना चाहते, हम राम और भरत जैसे भाई बनना चाहते हैं, और ऐसे भाइयों की हम कल्पना करते हैं। एक बाप बोला, भाई भाई प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। बेटा एक दिन उसके पास जाना ही है, तुम भी मरोगे जैसे आज हम मर रहे हैं, तो झगड़ा नहीं, कहकर पिताजी चले गए। अब माँ का बुलावा आ गया, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। अब माँ का बुलावा आया और माँ जाने लगी, और माँ ने जाते समय यमराज जी से कहा, महाराज 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी बहू से कुछ कहना चाहती हूँ। यमराज जी ने कहा कहो। 2 बहुएं थी, दोनों को बुलाया, और एक बूढ़ी सास, मरती हुई बूढ़ी अम्मा क्या कहती अपनी बहुओं से, प्रत्येक माँ अपनी बहुओं से ये कहे और प्रत्येक बहू ये बात समझे, क्योंकि ये जीवन का अंतिम सत्य है। कहा उस बूढ़ी माँ ने, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात।
मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो क्यों राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभारी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो क्यों राम को। सास कह रही है कि मैंने तो अपना धर्म निभा दिया, अब इस परिवार की अखंडता को तुम बनाए रखना बहू। स्त्रियां चाहें तो घर में झगड़ा ना हो, हाँ या ना। स्त्रियां चाहें तो झगड़ा ना हो। झगड़ा क्यों होता है? इसलिए आप सारी स्त्रियों को ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगी कि पुरुष झगड़ा करे तो आप उसे समझाएं, ना कि उसका उस झगड़े में साथ दें। और परिवार की अखंडता को बनाए रखें। आज परिवार, पहले परिवार बड़ा था, 4 भाइयों का परिवार, तो 4 भाइयों का परिवार था तो बड़े पिता भी थे, चाचा भी था, मौसी भी थी। आज के युग में कोई नहीं, सिंगल है, ना चाचा मिलता, ना बड़ा पिता मिलता, ना दादा ही मिलता। शादी होने के बाद लड़की पति से बोलती है जी हमें बुढ़ा बुढ़ी नहीं चाहिए, अलग चाहिए, अलग रहने लगती है। उसे बूढ़ी सास ससुर से कोई लेना देना नहीं। तो बच्चों को संस्कार कौन देगा? दादा दादी देंगे। परंपरा तो नष्ट हो गई ना। संयुक्त परिवार श्रेष्ठ परिवार है। और अलग अलग रहो तो भी दिक्कत नहीं है, पर अलग होते हुए भी प्रेम तो हो, प्रेम तो हो ना। इसलिए सास बोली कि बेटा तुम, मैंने तो अपना धर्म निभाया, जब तक जीती रही परिवार से मेरा बोल चाल रहा, आना जाना रहा। आज के जमाने में तो भाई भाई एक दूसरे की देहरी पार नहीं करता। ये सब गलत है, प्रेम से रहो। अब माँ चली गई तो आप सभी बहुएं सास की बात मानो और परिवार की अखंडता को बनाए रखो। प्रेम से अपनी गृहस्थी में रहो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। एक माँ मरने लगी तो अपनी बेटी को उसने याद किया और कहा बेटी, यमराज जी 1 मिनट दो, मैं अपनी बेटी से कुछ कहूं। ये उस माँ और उस बेटी की कथा है जहां एक माँ होती है और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, एक छोटा सा बेटा होता है। और उस माँ के जीवन में उसके पति का सुख समाप्त हो चुका होता, पति मर चुका होता है। 2 बच्चे होते हैं, बेटा और बेटी। मजदूरी करके पाल पोस कर उन्हें बड़ा करती है और अब दोनों बड़े हो गए हैं। बेटी का विवाह करने के लिए माँ को जल्दी है कि मैं मर जाऊंगी, बेटी का विवाह तो कर दूं। तो उसने कोई बढ़िया लड़का देखकर शादी पक्की कर दी। विवाह बारात आने वाली थी, पर बारात आती उसके पहले यमराज आ गए। यमराज बोले चलो तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। तो उसने जाते समय यमराज जी से बोला 1 मिनट का टाइम दो, मैं अपनी बेटी से कुछ कहूं। अब देखो, एक वो माँ जिसने बेटी के विवाह की पूरी तैयारियां कर दी हो, परंतु वो कन्यादान ना कर पा रही हो, वो माँ अपनी बेटी से क्या कह रही है जरा सुनना। मौत तो बेरहम है ना, कभी भी आ जाती है। सबसे निर्दयी मृत्यु है। उसे ये नहीं लगता कि बच्चे छोटे हैं या अनाथ हैं या ये है या कुछ, वो तो आएगी और ले जाएगी। माँ ने कहा यमराज जी 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटी से बात। बेटी दिल की तमन्ना दिल में रह गई, मेरा तो मन था कि तेरा विवाह करूं, पर दिल की तमन्ना दिल में रह गई। तू चिंता ना कर, तेरा जो भाई है ना, सुन बेटा, अब तेरी बहन की जिम्मेदारी तेरी है। दिल की तमन्ना दिल में रह गई, मन की तमन्ना मन में रह गई। बीरा भरे गोथारो भात, बुलावो आग्यो राम को। मन की तमन्ना मन में रह गई, बेटा करे गो तेरो ब्याह, बुलावो आग्यो
कहा कि तू चिंता मत कर, अब जो माँ करती है वो सारा काम तेरा भाई करेगा, और भाई भी अभी छोटा है। ये भात मतलब कन्यादान की रस्म तेरा भाई निभाएगा। माँ चली गई। इसलिए कहता हूं कि जीते जी सारे काम जिम्मेदारी से कर लो, अच्छी बातें कर लो, आखिरी समय के लिए कुछ रह ना जाए। हाँ, आप बेटी का विवाह करते हो ना, तो बारात के दिन के लिए ही थोड़ी शॉपिंग करने बैठे रहते हो, पहले से ना करके तैयारियां करके रखते हो। तो आप भी मरते समय के लिए थोड़ी बैठे रहोगे, अच्छे काम अभी से करना स्टार्ट कर लो, अच्छे से बोलो, अच्छे से रहो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। पति, करवा चौथ का दिन था, पत्नी पति का इंतजार कर रही थी। पति तो आ ना पाया, और जब तक आया उसके पहले ही यमराज आ गए। चल तेरा टाइम। बोली महाराज पति आ गए हैं, 1 मिनट कुछ कह लो। अब देखो, एक पत्नी 1 मिनट बाद मर जाएगी, और वो अपने पति से क्या कहेगी 1 मिनट में जरा सुनिएगा। आप जितनी पत्नियां हैं, पति से जो कहना है अच्छी अच्छी बातें अभी कह लो। पत्नियों से भी पुरुष लोग आज सब अच्छी बातें कर लो, प्रेम से। आज आप पत्नी को रोज मारते हो, रोज सताते हो, गालियां देते हो, और जब मर जाती है तो आप रोने बैठते हो, महाराज जी हमारी पत्नी जैसी थी अच्छी थी। तो क्या उसका जीते जी सम्मान किया? क्या जीते जी उसकी इज्जत की? इसलिए रिश्तों की इज्जत करो, रिश्तों का सम्मान करो। मरने के बाद रोना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोने के लिए तो दुश्मन भी 2 आंसू बहा के चला जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। हमारे मरने में आप रोने आए, ये बड़ी बात नहीं। हमारे जीते जी कितने लोगों ने साथ दिया, कितने लोगों ने सहयोग किया, ये बड़ी बात है। इसलिए पत्नी बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो पति से बात। सुनो, अब मैं जा रही हूं। पत्नी बोली रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। पत्नी बोली कि बस मांग भर दो और मैं सुहागन मरूं। हर स्त्री चाहती है कि मैं सुहागन मरूं। देखिए, हर संसार की हर स्त्री ये कहती है कि हे भगवान, मेरे पति से पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। हाँ या ना? हर स्त्री, वो हो ना हो, वो विधाता की मर्जी पर स्त्री बोलती जरूर है, भगवान से यही चाहती है कि मेरे पति से पहले मैं मर जाऊं। मतलब पति की आयु लंबी हो, मेरी कम चलेगी। अपने पति से इतना प्रेम ये भारत की नारी ही तो कर सकती है। प्रेम की प्रतिमूर्ति नारी ही तो है। इसलिए अपनी अर्धांगिनियों का, अपनी पत्नियों का सम्मान करो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया से बात कौन कौन करना चाहेगा? बैठे हैं, कर लो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक कन्हैया सुन रहे हो ना? जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आग्यो राम को। बुलावो आग्यो राम
से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञा